Hello and welcome to Mint Talk India. In this video, we are going to study about NCERT Class 4th Mathematics Chapter number 3, A Trip to Bhopal. और इस पार्ट में हम टेक्स्ट बुक के सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे विद डिटेल एक्सप्लेनेशन। तो हमारे चैप्टर का स्टार्टिंग होता है, तो हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है एक स्कूल से। आज सुगंधा बहुत खुश है, शी इज़ वेरी एक्साइटेड। ऑल द चिल्ड्रन ऑफ हर स्कूल आर गोइंग ऑन अ ट्रिप टू भोपाल। उसके स्कूल के सभी बच्चे भोपाल में एक स्कूल ट्रिप जा रहे हैं। भोपाल कहाँ है? ये है हमारा प्यारा भारत, और भारत के एकदम सेंटर में जो स्टेट है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश का कैपिटल होता है भोपाल। मिस मीनाक्षी और मिस्टर राकेश मतलब उनके टीचर ये डिस्कस कर रहे हैं कि कितने बसेस चाहिए होंगे। मीनाक्षी ने कहा कि हम 4 बसेस ले लेंगे। राकेश सर ने कहा कि शायद 5 बसेस लग जाएंगे। फिर मीनाक्षी मैडम ने कहा कि एक बस में 50 सीट्स होते हैं, जो बड़े बड़े बस होते हैं इस तरीके के रेड वाले, उसमें लगभग 50 सीट्स होते हैं। मिस्टर राकेश ने कहा कि पहले हम ये देखते हैं कि कितने बच्चे जा रहे हैं। क्लास 1 में 33 बच्चे जा रहे हैं, क्लास 2 में से 32 बच्चे जा रहे हैं, क्लास 3rd में से 42 बच्चे जा रहे हैं, 4th में से 50 बच्चे और 5th में से 53 बच्चे जा रहे हैं। तो टोटल कितने बच्चे जा रहे हैं, इनको ऐड करने पे हमें 210 स्टूडेंट्स मिलता है। सो देयर आर अ टोटल ऑफ 210 चिल्ड्रन गोइंग। अच्छा, अभी अगर वो 4 बसेस लेते हैं, इफ़ दे गेट 4 बसेस, हाउ मेनी चिल्ड्रन विल गेट सीट? एक बस में कितनी सीट है? 50 सीट। तो फिर 4 बसेस में कितने सीट होंगे? 50 मल्टीप्लाई बाई 4, दैट इज 200 चिल्ड्रन। विल देयर बी एनी चिल्ड्रन लेफ्ट विदाउट सीट? क्या किसी बच्चे को सीट नहीं मिलेगी? ऐसा भी हो सकता है। हाँ, ऐसा ही है, क्योंकि सीट तो सिर्फ 200 बच्चे के बने हैं, लेकिन जा कितने बच्चे रहे हैं? 210 बच्चे जा रहे हैं। सो 210 माइनस 200, दैट इज 10 चिल्ड्रन will be left out without seat। चलो हम लाइन बना के बस का वेट करते हैं। वेटिंग फॉर द बस। साहिबा जंप्स आउट ऑफ द लाइन टू सी इफ द बसेस आर कमिंग। लेकिन अरे, व्हाट इज दिस? दीज बसेस आर सो स्मॉल। ये तो मिनी बसेस भेज दिए हैं उन लोगों ने। मैडम को बहुत गुस्सा आ गया। हमने तो तुम्हें बिग बसेस लाने को बोला था। वी टोल्ड यू टू ब्रिंग बिग बसेस। लेकिन बस के ड्राइवर लोगों ने बोला वी डिड नॉट हैव एनफ बिग बसेस, सो वी गॉट मैनी मिनी बसेस, कि हमारे पास बड़े बड़े बसेस तो थे नहीं, तो हम बहुत सारे मिनी बसेस लेके आए। अब मुश्किल ये हो गई कि छोटे वाले बसेस में एक बस में कितने बच्चे जाएंगे। ईच मिनी बस कैन टेक 35 स्टूडेंट्स। एक बस में 35 स्टूडेंट्स के लिए बैठने की सीट है। हाउ मेनी मिनी बसेस आर नीडेड? तो फिर टोटल कितने मिनी बसेस की ज़रूरत होगी? चलिए कैलकुलेट करते हैं। टोटल स्टूडेंट्स हमारे पास 210 है। एक बस 35 स्टूडेंट्स को बिठा सकता है, तो फिर कितने बसेस की ज़रूरत है? मिनी बसेस रिक्वायर्ड विल बी 210 डिवाइडेड बाय 35। डिवीजन करने के बाद हमारे पास क्वोशंट आता है 6, सो द आंसर इज 6 मिनी बसेस आर रिक्वायर्ड। Come on now, get in fast. It's already 9 o'clock. As the buses start moving, children sing at top of their voices. Some look outside to enjoy the view of the green fields and the hill. कुछ बच्चे आराम से मज़े लेने लगे बाहर के नज़ारे का। आशा मैडम ने बोला अगर हम कहीं नहीं रुके, if we don't stop anywhere, then we should reach there in 2 hours. हम 2 घंटे में पहुंच जाएंगे अगर हम कहीं पे भी स्टॉप नहीं होंगे तो। दैट इज़ अराउंड 9 में 2 प्लस करने से हमें 11 मिलता है। सो वी विल रीच एट अराउंड 11 o'clock अगर हम कहीं पे स्टॉप नहीं होंगे तो। मंजीत सर ने कहा क्या वो बहुत दूर है? इज़ इट वेरी फार? भीमसेन ने बोला कि भोपाल पहुंचने में लगभग हमें 70 किलोमीटर्स का डिस्टेंस तय करना पड़ेगा। रूबी मैडम ने पूछा आर वी गोइंग टू स्टॉप एनीवेयर? क्या हम कहीं पे रुकने वाले हैं? राकेश सर ने बोला कि हम भीमबेटका में रुकेंगे, जो कि अबाउट 50 किलोमीटर्स दूर है हमारे यहाँ से। तो फिर भीमबेटका वो कब पहुँचेंगे? इफ़ दे गो टू भीमबेटका, विल दे रीच बिफोर 10 o'clock? 10 बजे के पहले ही पहुँच जाएंगे, 10 बजे और 11 बजे के बीच में पहुँचेंगे, या फिर 11 बजे के बाद पहुँचेंगे? आपको क्या लगता है? भीमबेटका कितनी दूर है? 50 किलोमीटर्स की दूरी पे है। और भोपाल कितने दूर है? 70 किलोमीटर्स की दूरी पे। अगर हम 70 किलोमीटर्स का हाफ करें तो
2 से डिवाइड करने के बाद हमें 35 किलोमीटर आता है। यानी कि 2 घंटे का आधा मतलब 1 घंटे बाद 9 से जब 10 बजेंगे तब हम लगभग 35 किलोमीटर्स ही पार कर पाएंगे, जबकि भीमबेटका तो 50 किलोमीटर है, 35 से और भी ज़्यादा है, मतलब हम 10 बजे के बाद ही पहुँचेंगे। सो द आंसर इज वी विल रीच भीमबेटका बिटवीन 10 o'clock एंड 11 o'clock। जैसे ही सभी बातें कर रहे थे, बहादुर चिल्ला के बोला, हे लुक एवरीवन लुक आउट ऑफ द विंडो, सभी अपने खिड़की से बाहर देखो। रूबी ने कहा, वाव कितनी लंबी और चौड़ी ब्रिज है। पता है ये ब्रिज किसके ऊपर बनी है? ये ब्रिज नर्मदा रिवर के ऊपर बनी है। ये है मध्य प्रदेश, ये है भोपाल और यहाँ से गुजरती है लंबी नर्मदा रिवर। नर्मदा रिवर बहुत लंबी है और बहुत चौड़ी है और इसके ऊपर से गुजरने वाला ब्रिज भी बहुत लंबा है। गोपी ने कहा, मुझे लगता है ये ब्रिज 100 मीटर्स लंबा होगा, लेकिन मुझे ठीक से नहीं पता। विक्टोरिया ने कहा, इट मस्ट बी मोर देन हाफ अ किलोमीटर। 1 किलोमीटर कितना होता है? 1000 मीटर। हाफ किलोमीटर कितना होता है? 1000 का आधा मतलब 500 मीटर। देन मिस आशा सेड, लुक इट इज़ रिटन, वहाँ पे लिखा हुआ है, दिस ब्रिज इज़ 756.82 मीटर्स लॉन्ग, मतलब 500 मीटर से थोड़ा ज़्यादा। क्या विक्टोरिया सही थी? हाँ, विक्टोरिया सही थी। मिस आशा ने बोला, सी हमने जो बस ली है वो लगभग 5 मीटर लंबी है। इमेजिन, ज़रा सोचो, हाउ मेनी बसेस कैन स्टैंड इन अ लाइन ऑन दिस ब्रिज। अगर हम इस 756 मीटर लंबी ब्रिज के ऊपर एक के बाद एक बस लाइन लगा के लगा दें तो हम ऐसे 5 मीटर वाली कितनी बसेस को पूरे ब्रिज में लाइन लगा के खड़ा कर सकते हैं? उसके लिए हम क्या करेंगे, हम अपने ब्रिज के डिस्टेंस को मतलब 756 मीटर को 5 मीटर से डिवाइड कर देंगे। 0.82 हम अपना कैलकुलेशन इजी करने के लिए नहीं लेंगे, तो इस डिवीजन को करने के बाद हमें आंसर मिलेगा लगभग 151। सो अबाउट 151 buses can stand in one line on this bridge. Everyone looks down at the river. सब मिलके रिवर को देखने लगे। मिस्टर राकेश ने कहा, the water level now is quite low, कि अभी तो नर्मदा का वाटर लेवल बहुत नीचे है। वाटर लेवल नीचे होने का क्या मतलब होता है? सभी रिवर्स के ऊपर जो ब्रिज बनाया जाता है उस ब्रिज पे ऐसा 1 मीटर लगाया जाता है जिससे हम नदी के हाइट को टाइम पे माप सके। जब बारिश के मौसम पे बहुत बारिश होती है और पानी बढ़ने लगता है तब हम ये पता लगा सकते हैं कि नदी का पानी कितने ऊपर आ गया है, और गर्मी के मौसम में जब नदी सूखने लगती है तब हम ये पता लगा सकते हैं कि नदी का पानी कितना सूख गया है। मिस्टर राकेश भी इसी मीटर को देखकर ही बोले हैं कि अभी नर्मदा का लेवल बहुत नीचे है। इट मस्ट बी अबाउट 40 मीटर्स बिलो द ब्रिज, कि अभी नदी का जो पानी है वो ब्रिज से 40 मीटर्स नीचे है। फिर मिस आशा बोली, इन रेनी सीजन द वाटर हैड राइजन, देन इट वॉज जस्ट अबाउट 15 मीटर बिलो द ब्रिज। नाउ टेल मी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द वाटर लेवल ऑफ नर्मदा इन द रेनी सीजन एंड नाउ? मतलब अभी ब्रिज से 40 मीटर्स नीचे है और बारिश के समय पे ब्रिज से 15 मीटर नीचे नदी का लेवल होता है। तो इन दोनों लेवल में कितना डिफरेंस है? हम करेंगे सब्ट्रैक्शन। 40 minus 15 meter is 25 meters answer. Suddenly, the bus stops with a jerk. Oh, petrol pump. 2 buses needs to be refilled. Now, see the first question. Each bus, मतलब एक बस takes about 15 minutes to refill. एक बस में तेल भरने में 15 minutes लग जाते हैं. And there are 2 buses to be refilled. So, they stop there for about how many minutes? एक बस को फिल करने के लिए 15 मिनट्स, तो फिर 2 बस को फिल करने के लिए 15 मल्टीप्लाई बाई 2 दैट इज 30 मिनट्स, विच मीन्स जिसका मतलब ये है दे आर लेट बाय अबाउट, कि वो अब लगभग 30 मिनट्स लेट हो जाएंगे, क्योंकि उन्हें तो यहाँ पे रुकना पड़ेगा 30 मिनट्स तक, इसीलिए वो 30 मिनट्स लेट हो जाएंगे। एक बच्चे ने बोला, हे इट हैज़ सच अ बिग टमी, इट हैज़ ऑलरेडी टेकन 100 लीटर्स।
अगर आपके घर में 1 लीटर के दूध का पैकेट आता होगा तो आपको पता है 1 लीटर कितना होता है। मान लीजिए इसी तरीके के 100 पैकेट्स या फिर 100 लीटर तेल छोटे छोटे मिनी बस के टमी में डालना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, so we have to pay 3,500 rupees for the diesel. Now look in the picture and find the price of 1 liter of diesel. अगर 100 लीटर डीजल की कीमत 3,500 रुपीस है तो फिर 1 लीटर डीजल की कीमत कितनी होगी? हम करेंगे डिवीजन। 100 liters is equal to 3,500 rupees. 1 liter is equal to 3,500 divided by 100 और ये डिवीजन करने के बाद हमें मिलता है आंसर 35. So 1 liter of diesel is of rupees 35. As the buses are being refilled, some children go to the toilet near the petrol pump. एक बच्चे ने मजाक करके बोला, Aman has taken as much time to empty himself as one bus is taking to refill. मतलब अमन ने अपने आप को एम्प्टी यानी कि खाली करने के लिए उतना ही टाइम लिया जितना एक बस ने अपने आप को रिफिल करने के लिए टाइम लिया। तो एक बस ने कितना टाइम लिया था? हमने पहले पढ़ा था 15 मिनट्स। सो अमन टुक ऑलमोस्ट 15 मिनट्स टू कम आउट ऑफ द टॉयलेट। हम पहुंच गए भीमबेटका। After the buses are refilled, the journey starts again. Now the children are told that they are stopping at भीमबेटका। अंजन ने पूछा, भीमबेटका क्या होता है? मिस रायना ने बोला कि भीमबेटका एक ऐसी जगह है, इट इज़ अ प्लेस विथ लॉट्स ऑफ केव्स एंड केव पेंटिंग्स विच आर मेड बाय पीपल 10,000 years ago. आज से लगभग 10,000 years ago जो लोग हुआ करते थे उन्होंने भीमबेटका नाम के जगह पे गुफाओं के अंदर बहुत सुंदर सुंदर पेंटिंग्स को पत्थरों के ऊपर बनाया था। छोटे छोटे पत्थर से स्क्रैच कर करके ही ऐसी ऐसी पेंटिंग्स बनाए थे। और आज जब हम इन पेंटिंग्स को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि वो कैसे रहा करते थे, कैसे शिकार करते थे, कौन से औजार टूल्स यूज़ करते थे, कौन से एनिमल्स यूज़ करते थे। तो स्कूल के सभी बच्चे भी भीमबेटका में पेंटिंग्स को देखने के लिए रुकने वाले थे। Now the children are really excited to see the cave paintings. It is about 11 o'clock when they reach Bhimbetka. शंकर ने कहा, This painting also has very big bisons. Bisons क्या होते हैं? जंगली भैंसे। फिर शंकर को एक आइडिया आया, I will count the bisons and you count the deer in the painting. शंकर ने अपने फ्रेंड को बोला कि मैं इस पेंटिंग में बाइसन्स को काउंट करूंगा और तुम डीर यानी कि हिरन को काउंट करना। फिर बोनोमाला ने बोला कि इस पेंटिंग में जो स्टोन एज पीपल के पेंटिंग्स हैं मैं वो पीपल काउंट करूंगी। लेट अस सी विच आर मोस्ट। शंकर ने काउंट करके देखा कि इस पेंटिंग में 37 बाइसन्स है और 117 डीर है। सो नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी मोर डीर आर देयर देन द बाइसन्स? अगर 117 डीर है और 37 बाइसन्स है तो फिर इस पेंटिंग में कितने ज़्यादा हरिन है? उसके लिए हम करेंगे सब्ट्रैक्शन। 117 माइनस 37 इक्वल टू 80 मोर डी। बोनोमाला इज द हैप्पीएस्ट बिकॉज द नंबर ऑफ पीपल इज इवन मोर द नंबर ऑफ डीर एंड बाइसन्स टुगेदर। नंबर ऑफ डीर मतलब 117 और नंबर ऑफ बाइसन्स यानी कि 37, इन दोनों को मिलाकर जितना बनता है ना 154, उससे भी बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ पीपल है। क्या आप बता सकते हैं हाउ मेनी पीपल मस्ट बोनोमाला हैव काउंटेड? लेकिन यहाँ पे एक और स्टेटमेंट है, हर काउंट इज लेस देन 200। तो फिर इसमें से ऐसा कौन सा नंबर है जो 200 से कम है और 154 से ज़्यादा है? वो है 177। चलो अभी हमें भीमबेटका से निकलने का टाइम हो गया है। दे स्पेंट ऑलमोस्ट 1 आवर देयर। 11 बजे पहुंचकर उन्होंने लगभग 1 घंटे तक यहाँ की सैर की। तो अभी कितना टाइम हो रहा होगा? अभी 12 बज रहे होंगे। इट इज़ ऑलमोस्ट 12 o'clock. They are now moving towards भोपाल and they should reach there in less than 1 hour. भोपाल पहुंचने में उन्हें 1 घंटे से कम का ही समय लगेगा। तो लगभग वो 12:45 या फिर 12:40 o'clock तक पहुंचेंगे। We will stop here only. आगे का चैप्टर हम पार्ट 2 में कंटिन्यू करेंगे जिसमें हम टेक्स्ट बुक के बाकी बचे हुए सभी क्वेश्चंस को इसी तरह डिटेल में सॉल्व करेंगे। पार्ट 3 में हम यूनिटरी मेथड ऑफ कैलकुलेशन पढ़ने वाले हैं जिससे रिलेटेड और भी एक्स्ट्रा वर्ड प्रॉब्लम्स रहेंगे। सो स्टे ट्यून्ड फॉर पार्ट 2 एंड पार्ट 3. Thank you very much.
Thanks for watching and do like, share, subscribe our channel Mint Talk India for more upcoming videos.